नमस्कार, गर्दिश की सेवा में आपका स्वागत है। आज आपको लेके आया हूँ उप जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रोला में, जहाँ श्रीमती भवानी देवी आज सेवानिवृत्त हुई है। भवानी देवी का जन्म बुंदियाडगांव विकासखंड प्रोला जिला उत्तरकाशी में श्री टीकाराम खंडूड़ी जी एवं माता श्रीमती कौशल्या देवी के घर में दिनांक 5 फरवरी 2084 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंटरमीडिएट तक बुंदियाडगांव में हुई तथा उन्होंने वर्कर्स प्रशिक्षण 1993-94 में देहरादून चंद्रनगर में प्राप्त की। शिक्षा में छोटे पिता श्री श्यालिक राम खंडूड़ी जी असीम योगदान रहा है, जिनके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद किया है। आपने राज्य के सेवा में 17 सितंबर 1985 में सेवा के तत्पश्चात PHPC भटवाड़ी में 1968 में 1 वर्ष की कार्यरत तथा अप्रैल 1989 में आपका स्थानांतरण कंडियाल गांव में हुआ है। आपने 1985 में कार्य के तत्पश्चात आपका स्थानांतरण पुनः सरबडिया, जहां आपने वर्ष 2002 तक निरंतर सेवा दी है। इनके द्वारा सरबडिया जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा की गई है। देखते हैं क्या कहते हैं इनके सम्मान में इनके साथी स्टाफ वाले। किसी काम के लिए मना नहीं किया, यही इनकी कमी खलती रही। कभी किसी के साथ इनका कोई भी मनमुटाव नहीं हुआ। आपस में हम लोग यदि किसी से उलझते थे तो भी इनका जो है काम रहता था कि ये सबको जो है अपने बच्चों के जैसे समझेंगे। बहुत अच्छा लगेगा कि अब तो ये अपने परिवार की तरफ जा रहे हैं। यही है नज़दीक, खुशी की बात है, क्योंकि कोई बात ही नहीं है। हमारे परिवार के बीच में अभी भी जब इनकी याद आएगी तो हम इनके घर जा सकते हैं, इनको भी आके बुला सकते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग यदि कोई बोलना चाहिए दो शब्द इनके सम्मान में। अधिकारी साहब, तो आज के मुख्य अतिथि हमारे सहभागी श्रीमती भवानी मुखियाल जी और आए हुए सब अतिथि लोग, क्यों हमारे समझाने के लिए लोग एक दिन के लिए रोते हैं। इन्होंने वहाँ छोटी सी बच्ची भी इनकी थी उस समय, उन्होंने वहाँ सर्विस किया पूरा। उसके बाद में इनका वहाँ भटवाड़ी में ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद में फिर ये प्रोला में आई, प्रोला फिर सरबड़ियाल में ही गई। उसके बाद में फिर कंडियाल गांव रही, कंडियाल गांव के बाद में फिर इनका प्रोला में हुआ हॉस्पिटल, यहाँ CSC उसमें होगा प्रमोशन होकर के ये डांटा गई CSC नौगांव के अंतर्गत। 2-2.5 साल लगभग वहाँ भी इन्होंने अपना अच्छा योगदान दिया शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में इम्यूनाइजेशन था इनका। उसके बाद में फिर इनका जो है यहाँ ट्रांसफर हुआ। आज ये ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी, उनका इतना अच्छा स्वभाव, बोलने के लायक शब्द भी नहीं निकलेंगे। ये HB हैं और हम फार्मासिस्ट हैं, तो वैसे इतना ज़्यादा रहता नहीं, पर इनके स्वभाव और इनका जब भी हम पोलियो वैक्सीनेशन है या कुछ भी चीज़ें हैं तो हम एक बार ऊपर जरूर आते हैं। मतलब इनके दर्शन हो जाए तो हमें लगता है कि हाँ कार्य अच्छा चलेगा हमारा। इनका इतना प्यारा स्वभाव है कि हर कोई प्रभावित हुई, पर सभी इनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए। इनमें एक जैसे कि एक बड़ी बहन गाइड करती है, कई सारी समस्याएं होती हैं CSC में कार्य के समय में, तो इन्होंने हमें इस तरीके से गाइड किया है कि बोला है कि हाँ संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष करते हुए कई दौर आते हैं, पड़ाव को हमें कैसे पार करना है, किस तरीके से में हमारे लिए तो दिन प्रतिदिन जो है दुर्लभ होता जाता है। तो हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा भी है। आपके बाल बच्चे सब इतने ही गुणवान हैं कि मैं पर्सनली भी इनको जानती हूँ। सर हैं, मेरे बच्चों के सर रहे, तो इनका स्वभाव इतना निकारी है कि दीदी का ही प्रतिनिधि है। तो इतने अच्छे ढंग से बच्चों को भी ट्रीट करते हैं। हमें तो जो भी कोई परेशानी आती है तो उनसे जरूर पूछते हैं कि हाँ आप बताइए कि हम अपने बच्चों को कैसे गाइड करें। उनके छोटे भाई हैं, मामा जी लोग हैं, आप मामा पक्ष है, दीदी बताती रहती है कि किस तरीके से इन्होंने जो है आप लोगों ने इनके साथ सहयोग किया है, किस तरीके से आप लोगों ने इनको
करेंगी और हमको दर्शन देते रहेंगे, हमको समझाते रहेंगे। ज़्यादा तो कुछ कह नहीं पाएंगे। हमारे लिए तो विभागीय रूप से एक वो है कि गैप हो गया कि अब आपसे उतने डेली नहीं मिल पाएंगे, पर जब भी याद आएगी तो आपके घर तक जरूर पहुँचेंगे। दीदी को क्या बोलूं, मेरी माँ के समान है। वो घर से लेके मुझे बाहर तक बहुत सपोर्ट करती है, मेरे ऑफिस तक टीच करना चाहिए, घर से लेके ऑफिस तक मुझे सब बताती है। काफी सपोर्टिव है, मतलब जैसे मेरी सास नहीं है लेकिन ये मेरी सास की तरह मुझे समझाती है हर कुछ भी। और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें पता भी रहती है, ऑफिस में हो घर में हो कहीं पे भी हो, ये हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू। इनका आचार विचार बहुत ही सुंदर है और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि अब इनके जीवन की नई पारी शुरू होने जा रही है और ये अपने जीवन में आगे स्वस्थ और मस्त रहें, अपने परिवार के बीच में जो है बढ़िया से रहें और ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। जो थोड़ा दुख भी हो रहा है कि हमारे साथ से जो है इतने समय से काम किया है, तो थोड़ा दुख भी हो रहा है। तो हमारे सामने दोनों कंडीशन है, पर कुल मिलाकर ये है कि हमें जो है खुशी है कि आपने जो है अपना जो है जो इतने सालों का जो सफ़र रहा आपका, जो अपने सर्विस का, आपने बहुत अच्छे इस तरीके से जो अपना जो यहाँ पर जो है सेवाएं दी है, आपने अच्छे अच्छे कार्य किए यहाँ पर, विभाग को आपने अच्छी उपलब्धियाँ दी हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप सेवा। भवानी जी की पदोन्नति जुलाई 2011 में स्वास्थ्य निरीक्षिका के पद पर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के अंतर्गत डामटा में हुई। 2011 से 18 तक उन्होंने सिवाय डामटा में पुनः आपका स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला में निरीक्षक के पद पर हुआ है। तब से अब तक 29 फरवरी 2024 तक 38 वर्ष 5 माह 12 दिन तक आपने राजकीय सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आप एक ऊर्जावान, मृदुभाषी, विनम्रता और प्रतिमूर्ति विश्वास के प्रति व अनुसार हंसमुख व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। आपने जो सरबडियाड़ तथा डामटा आदि क्षेत्रों में सेवा की है, वहाँ के क्षेत्रवासी हमेशा यादगार रखेंगे और सदा उनके जीवन में आपकी प्रतिमूर्ति याद रहेगी। देखिए, रो रो कर उनके साथियों ने उनको विदाई दिया है, किस प्रकार से भावुक हुए हैं उनकी एक साथी। ये तभी संभव हो सकता है जब आप लोग दूसरों के प्रति विनम्र और शांतिपूर्वक प्रभाव छोड़ते हैं और अपना सेवा काल अच्छा रखते हैं।